फहद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गई हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। एक नया तरीका बनाया है। मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। जो सहाफ़ी हैं जो ये फायदे लेते हैं ब्लैकमेल करके, इनको तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तला, आपने देखा है फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है? दिखाइए, मैंने नहीं देखा। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा है कि चौधरी फवाद हुसैन, इसके ट्वीट में कहा गया है कि इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड्स मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरवाट का शिकार हैं। फहद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गई हैं और अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दी गई है। ये ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नून लीग का अहम हथियार है जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जंग ग्रुप और नून लीग के चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है और राना शमीम का माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है। ये कोई गलती या ज़बान नहीं फिसली। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे फवाद साहब इस ट्वीट के बारे में आप? सारा जो पॉलिटिकल लॉट है, इन्होंने सीखा ये है कि किस तरह से करप्ट करके इदारों को, लोगों को अपने फायदे लेना। उसी जो पॉलिसी है उसी को ये जारी रखे हुए हैं। पहले आपने देखा इन्होंने मीडिया स्ट्रेटजी सेल बनाया, उसमें इन्होंने सारे जो लोग हैं उनको इन्होंने जो है वो वहाँ पे अकोमोडेट किया। इससे पहले भी ये लोग, ये आप लंबी लॉट देखते हैं जिनको इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ। अब इन सबको उन्होंने जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट करने का एक नया तरीका बनाया है कि जो क्रिकेट ग्राउंड हैं ये तलत हुसैन में, बाकी साफियों में इस तरह से बांट दिए गए हैं। तो बिल्कुल ये एक मजाक है और मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और ना सिर्फ ये कि इस हुकूमत से होना चाहिए, बल्कि ये जो सारे जो सहाफ़ी हैं जो ये फायदे लेते हैं ब्लैकमेल करके, इनको तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो बिल्कुल उनका कोई किरदार ही नहीं है। वो खुद भी जो है वो तो लगता ये है कि करप्शन को इनकरेज कर रही है। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।